ओले पड़ना या हेलिंग को आम जुबान में बर्फ पड़ना भी कहा जाता है। बारिश के साथ ओले पड़ना जैसी सिचुएशन या कंडीशन या मौसम कब बनता है या ओले बनने का क्या प्रोसेस होता है। ओले ज्यादातर थंडरस्टॉर्म गरज चमक का ऐसा मौसम, गरज चमक तूफानी बारिश के साथ बादलों का गरजना और साथ बिजली का कड़कना, गरज चमक का मौसम होना। ओले ज्यादातर इसी थंडरस्टॉर्म के दौरान में बनते हैं। इस थंडरस्टॉर्म के दौरान क्या होता है, जब पानी की बूंदें हवा के जरिए ऊपर फिजा में अपड्राफ्ट के जरिए, जो कि हवा का ही एक नाम है, अपड्राफ्ट के जरिए पानी की जो बूंदें होती हैं ऊपर फिजा में जब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाएं, जब बहुत ज्यादा हाइट पर चली जाएं और यहाँ तक कि जब फिजा में इतनी ऊंचाई पर पहुँचने के बाद पानी की बूंदें जमकर ओले के पत्थर बन जाती हैं, जिनको हेलस्टोन कहा जाता है या आम जुबान में बर्फ के गोले बनना या बर्फ बनना कहा जाता है। और ये हेलस्टोन पानी की बूंद के एक साइज के हो सकते हैं या फिर एक टेनिस बॉल के साइज के भी हो सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में इन दिनों में तूफानी बारिश की वजह से इसी साइज के ओले जो है वो पड़े हैं, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से काफी माली नुकसान हुआ, क्योंकि इस बार हेलस्टोन का जो साइज था वो एक टेनिस बॉल के जितना था, जिसकी वजह से वो जिस चीज से भी टकराया वहाँ पे इसको डैमेज किया। और टेनिस बॉल के साइज का एक बर्फ का गोला अगर इंसान के सर पे भी पड़ता है वो यकीनन इंसान के लिए तकलीफ का बाइस हो सकता है, क्योंकि पानी की एक बूंद जो कि एक प्रोसेस से गुजरने के बाद एक पत्थर की शक्ल इख्तियार कर चुका है, वो यकीनन वो किसी भी चीज से टकराए उसको नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वो कोई बेजान चीज हो या कोई जानदार, जिसमें इंसान और जानवर दोनों शामिल हैं। सो बैक टू द टॉपिक, हेलस्टॉर्म थंडरस्टॉर्म के दौरान गरज चमक तूफानी बारिश के मौसम के दौरान में पानी की जो बूंदे होती हैं वो अपड्राफ्ट के जरिए जब ऊपर फिजा में जाती हैं तो फिजा में बुलंदी पर जाने के बाद ये ओले की शक्ल जो है इख्तियार कर लेती है। और ये ओले गरज चमक के बादल, जो थंडरस्टॉर्म के अंदर जो बादल होते हैं, इनके अंदर अपर ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट के जरिए यानी हवा इसे ऊपर या नीचे ले जाती है। अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट के जरिए यानी हवा के जरिए ये पानी की बूंदें जितनी ज्यादा देर तक फिजा के अंदर हवा के जरिए ऊपर या नीचे ये एक प्रोसेस चलता रहता है, जितनी देर तक ये बूंदें, जितनी देर तक पानी के ड्रॉप्स हैं वो फिजा के अंदर मौजूद रहते हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान ऊपर मौसम ठंडा होने की वजह से ये फ्रीज होता रहता है और ये जितनी देर तक फिजा में मौजूद रहता है इसका साइज जो है वो बढ़ता रहता है। यानी बर्फ की एक लेयर बन रही है, अगर मजीद ज्यादा वक्त के लिए ठहरता है, सेकेंड, थर्ड, इस तरह लेयर्स बनती रहती हैं और इसका साइज जो है वो बढ़ता रहता है। हवा के जरिए पानी के ये कतरे जितनी देर घूमते रहते हैं और पानी की बूंदें या जो कतरे हैं वो अब एक ओले की शक्ल इख्तियार कर चुके होते हैं और आखिरकार ओले के साइज जो है वो बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, वेट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और वेट ज्यादा होने की वजह से अपड्राफ्ट जो होते हैं इनको ऊपर फिजा में मजीद सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। वजन के ज्यादा होने की वजह से हवा जो है इनको ज्यादा देर तक फिजा में नहीं रख पाती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये ओले जो है वो जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस की अगर डिटेल बात की जाए, बर्फ के ओले इनका ज्यादातर ताल्लुक जो है वो थंडरस्टॉर्म से है। इन दिनों में पाकिस्तान में जो मौसम है, मौसम की जो सूरत हाल है वो थंडरस्टॉर्म है, यानी गरज चमक के साथ तूफानी बारिश जिसमें बादल का गरजना, बिजली का चमकना या कड़कड़ाना। ओले पड़ने जैसा जो प्रोसेस है, हेलिंग या ओले पड़ने जैसा मौसम जो है उसका ताल्लुक जो है वो थंडरस्टॉर्म से है, यानी तूफानी बारिश और गरज चमक के साथ जो मौसम होता है उसी दौरान में ही ओले पड़ते हैं। समटाइम ये सिर्फ तूफानी बारिश होती है या फिर समटाइम ओले पड़ते हैं। ओले बुनियादी तौर पर गरज चमक के साथ जो तूफानी बारिश होती है, इस मौसम के साथ ओले पड़ना जो है वो लाजमी है, यानी थंडरस्टॉर्म और ओले का एक ताल्लुक है। अगर ये मौसम होगा तो ओले पड़ेंगे। और दूसरी चीज जो इसके साथ एसोसिएट है या लिंक करती है वो ये है कि जो थंडरस्टॉर्म के दौरान जो हवा होती है, जो अपड्राफ्ट या डाउन ड्राफ्ट जो हवा है, हवा का ही एक नाम है, इस प्रोसेस में दिया जाता है, वो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी यानी जितनी ज्यादा तेज हवा चल रही होगी उतने ही चांसेस होते हैं कि ओले जो है वो ऊपर बुलंद फिजा के अंदर जाकर फ्रीज होंगे, जम जाएंगे। ओले इस वक्त बनेंगे ये हवा पानी की बूंदों को ऊपर फिजा में जितनी बुलंदी पर ले जाएंगी उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं ओले बनने के। नेक्स्ट, ओले बनने के प्रोसेस में जो चीज मैटर करती है वो है अपड्राफ्ट जो हवा के ऊपर जाने का जो प्रोसेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि गरज चमक की जो तूफानी बारिश है ये स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट जो है पानी की बूंदों को ऊपर ले जाएंगी, चाहे वो छोटे छोटे आइस क्रिस्टल ही क्यों ना हो, उनको जितनी ज्यादा बुलंदी में ले जाएंगी। ये प्रोसेस अपड्राफ्ट के स्ट्रॉन्ग होने पर डिपेंड
डिपेंड करता है। यानी ऊपर फिजा में हवा जाने का जो एक प्रोसेस है वो जितनी ज्यादा तेजी से या जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो अपड्राफ्ट ऊपर की तरफ फिजा में जाएंगी, वो ओले बनने के प्रोसेस को जो है वो ज्यादा तेज कर देती है। यानी अपड्राफ्ट जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे ओले बनने के। यानी अपड्राफ्ट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि पानी की बूंदों के अलावा पानी के जो कतरे हैं, जो ड्रॉपलेट्स हैं, चाहे वो आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल ही क्यों ना बन चुके हों, यानी बर्फ की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, तब भी इनको ऊपर ले जाने के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं फिजा के अंदर। ओले बनने के प्रोसेस में अपड्राफ्ट जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नेक्स्ट है ओले बनने के प्रोसेस में जो चीज मैटर करती है नेक्स्ट वो है फ्रीजिंग, जमना। ज्यादा ऊंचाई पर दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है और पानी की बूंदें जो हवा के जरिए जो है वो ऊपर जाती हैं फिजा में, जितना ज्यादा ऊंचाई में जाएंगी ये जम जाती हैं, जिससे जमने के बाद बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल जो है वो बनते हैं। पानी की बूंदें जमने के बाद इसके बाद बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल जो है वो बनते हैं, जो कि बारिश के दौरान आपको नजर आते हैं। नेक्स्ट है ओले बनने में जो चीज मैटर करती है वो है ग्रोथ, यानी बढ़ना। ओले का जो बढ़ना है, ओले बनने का जो प्रोसेस है उसमें ग्रोथ जो है वो काफी मैटर करती है। जैसे जैसे बर्फ के क्रिस्टल पानी की बूंदें जम जाने के बाद जैसे जैसे बर्फ के क्रिस्टल जो है वो गरज चमक के साथ, यानी बारिश के मौसम के दौरान गरज चमक, थंडर स्टॉर्म यानी गरज चमक के मौसम के दौरान जब हवा के जरिए ऊपर फिजा में जाते हैं या नीचे आते हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान बर्फ के ये क्रिस्टल जो होते हैं, बर्फ के जो क्रिस्टल है वो फिजा के अंदर दूसरे सुपर कोल्ड पानी के ड्रॉपलेट यानी पानी की जो बूंदे हैं, जो कि दूसरे सुपर कोल्ड पानी की जो बूंदे हैं, पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं, यानी ये ड्रॉपलेट होते हैं, यानी पानी की ये जो बूंदे हैं जो कि अभी पानी है और हाफ बर्फ है। पानी की ये जो दूसरी बूंदे हैं वो अभी इस प्रोसेस में है कि वो अभी हाफ वाटर है और हाफ बर्फ है, यानी इनकी कंडीशन जो है कच्ची बर्फ की तरह होती है। और दूसरे बर्फ क्रिस्टल इस सुपर कोल्ड जो बूंद है, सुपर कोल्ड जो पानी की बूंदे हैं जो कि अभी प्रोसेस में है, अभी बन रहे हैं, तो ये दूसरे क्रिस्टल के साथ मिलकर, इनके साथ मिलकर हवा के ऊपर और नीचे जाने के प्रोसेस के दौरान ये सुपर कोल्ड पानी की बूंदे जो कि कच्ची बर्फ की तरह है, जो पहले से बन चुके हैं जो बर्फ के क्रिस्टल्स हैं, उनके साथ मिलकर मजीद साइज में बड़े हो जाते हैं। यानी ओले का जो साइज बढ़ रहा होता है वो इस तरह उसकी ग्रोथ होती है, उसका साइज जो इस प्रोसेस के जरिए बड़ा होता है। नेक्स्ट ओले पड़ने का जो प्रोसेस है हेल फॉलिंग, यानी बर्फ का गिरना जमीन पर, जो कि एक तरह से फाइनल प्रोसेस है। ओले बनने के प्रोसेस के दौरान जो कि थंडर स्टॉर्म और हवा के जरिए स्टार्ट हुआ है, आखिरकार ओले जो है बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, वेट बढ़ जाता है, साइज जो बड़ा हो जाता है, जिनको अब अपड्राफ्ट होते हैं, यानी ऊपर ले जाने वाली जो हवा है उनको मजीद सपोर्ट नहीं कर पाती है, फिजा के अंदर सहारा नहीं दे पाती है, उसको रोक नहीं सकती है। तो इस सूरत में क्या होगा, वो ओले जो फिजा के अंदर हवा के जरिए घूम रहे हैं वो अब जमीन पर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका साइज जो है वो हवा जो है उनको मजीद सपोर्ट नहीं कर पाती और इन द एंड जमीन पर तूफानी बारिश के साथ ओले पड़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो चीज मैटर करती है वो है ओले के जो साइज और इनके ऊपर जो बढ़ने वाली जो लेयर्स होती हैं, जो कि तूफानी बारिश के दौरान ये प्रोसेस है वो ऊपर फिजा में हो रहा होता है। अब ओले का साइज है वो कैसे बढ़ता है या उसके ऊपर मजीद लेयर्स है वो कैसे बनती रहती हैं। ओले के साइज और उस पे मजीद बनने वाली जो लेयर्स होती हैं, ये सारा प्रोसेस इस बात पर डिपेंड करता है जो अपड्राफ्ट है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, यानी ऊपर फिजा की तरफ जो हवा जा रही है जिसको अपड्राफ्ट कहा जाता है इस प्रोसेस के दौरान में, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो जितनी ज्यादा उसकी पावर होगी, ताकत होगी जो ऊपर जा रही है, इसका स्ट्रॉन्ग होना ही ओले के जो साइज है या उसके ऊपर जो बनने वाली लेयर्स हैं वो इस पर सारी डिपेंड करती हैं। इस बात का तयन करती हैं कि ओले जो कितने ऊपर फिजा में हाइट में ले जाए जा सकते हैं, यानी हवा जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ओले जो ऊपर फिजा में जाएंगे। और फिजा में रहने की सूरत में क्या होगा, जो प्रोसेस ऊपर हो रहा होगा जो कि तूफानी बारिश के दौरान में होता है, ऊपर जितनी ज्यादा ऊंचाई में हवा जाती है वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है, एटमोस्फेयर जो है वो ज्यादा फ्रीजिंग होती है, ज्यादा ठंडा होता है, जम जाने वाली सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे पानी की बूंदे जो वो जम जाती हैं। और लेयर्स उस वक्त बनती है जब ये स्ट्रॉन्ग जो अपड्राफ्ट होती है जितना ऊपर उनको ले जाएगी उतने ही ज्यादा लेयर बनते जाएंगे। और अपड्राफ्ट के स्ट्रॉन्ग होने और इसके अलावा ये ओले जो कितनी देर तक जमने के बाद जो वो हवा में रह सकते हैं, यानी जितनी देर तक ये स्ट्रॉन्ग जो ड्राफ्ट होते हैं, जो अपड्राफ्ट हैं, वो जितनी देर तक इसको फिजा में रोके रखेगी, ये कितनी देर तक ऊपर रोक पाएगी, ये सारा इस अपड्राफ्ट जो स्ट्रॉन्ग जो हवा है जो ऊपर की तरफ जाती है वो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तेज होगी, उतना ही ये साइज बढ़ने के बाद भी ऊपर रह पाते हैं। ये सारा डिपेंड जो करता है वो अपड्राफ्ट के स्ट्रॉन्ग होने पर है। और जितनी देर तक ओले जो वो फिजा में रहते हैं उनका साइज जो वो बड़ा होता रहता है, ये साइज बड़ा हो सकता है। और बर्फ की मजीद
लेयर तह जो है वो मजीद बनती रहेंगी जब तक ये स्ट्रॉन्ग जो अप ड्राफ्ट है ये ऊपर की तरफ जो तेज हवा ले जा चुकी है फिजा में पानी की बूंदों को, जितनी देर तक ये हवा उनको वहाँ पर रोके रखती है या जितनी ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग रहती है उतनी देर तक ओले जो है वो फिजा में रहते हैं। और जैसे ही ये अप ड्राफ्ट जो हवा है वो जैसे ही वीक होगी, ये अप ड्राफ्ट जब इसको रोक नहीं पाएगी तो नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि जमीन पर ओले जो है वो पड़ेंगे। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ओले जो है वो तूफानी बारिश के दौरान ही बनते हैं जिसको थंडर स्टॉर्म भी कहा जाता है, यानी गरज चमक, बादलों का चमकना, बिजली का कड़कना जैसा मौसम जब होगा तो ओले पड़ेंगे, लेकिन सम टाइम